हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी 12 पत्थर सिवनी से। आज हम इस वीडियो में मुग़ल कालीन भारत का इतिहास और मुग़ल कालीन भारत के इतिहास में जहांगीर, जो शहज़ादा सलीम के भी नाम से जाने जाते हैं, उनके इतिहास को हम देखेंगे। और इस वीडियो में सलीम और अनारकली की प्रेम कथा, जो कि अनेक फिल्मों में उतारी गई है और अनेक किस्से कहानी में जिनका जिक्र हमेशा होता है, उनके संबंध में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखें हम सलीम और अनारकली की कहानी। सबसे पहले जहांगीर का परिचय देख लें हम। जहांगीर का मूल नाम शहज़ादा सलीम था और इनका अगर नाम देखें तो इन्होंने जब जिस नाम से शासन किया वो था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इस नाम से इन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली थी। इनका जन्म 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनके पिता मुग़ल कालीन महान बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे। इनकी माता का नाम मरियम उज जमानी, अर्थात जिनको जोधाबाई के नाम से भी हम जानते हैं और हरकाबाई के भी नाम से हम जानते हैं। जोधाबाई का नाम इतिहास में नहीं मिलता है, हरकाबाई के नाम से ये जानी जाती हैं। इनके दो भाई थे, एक मुराद और दूसरे दानियाल। मुराद की माता का नाम सलीमा सुल्तान बेगम था और दानियाल की माँ का नाम के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों ने कोई विशेष उल्लेख तो नहीं किया है, लेकिन ये माना जाता है कि वे अनारकली, जो अकबर के हरम में रहने वाली एक सुंदर स्त्री थी, उनका ये पुत्र था। इसके बाद पुत्री की अगर हम बात करें तो निशार बेगम और बनू बेगम। पत्नी की अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर ने लगभग 20 से अधिक शादियां की। यहाँ पर प्रमुख पत्नियों के नाम मैं बता रहा हूँ कि मानबाई, जगत गोसाई, रुखसाना बेगम, शल्मा बेगम, मलिका शिकार बेगम, जमाल बेगम, करमसी बेगम, नूर जहाँ और जौहरा बेगम। नूर जहाँ के संबंध में ये माना जाता है कि 1611 ईस्वी में नूर जहाँ के साथ जहांगीर का विवाह हुआ था और इसके बाद जहांगीर के अधिकांश फैसले नूरजहाँ की सहमति से ही होते थे। अर्थात 1611 ईस्वी के पहले जहांगीर स्वयं स्वतंत्र निर्णय लेते थे, लेकिन 1611 से लेकर 1627 ईस्वी तक के नूरजहाँ के प्रभाव में रहकर वो निर्णय लिया करते थे। अर्थात नूरजहाँ के सहयोग से ही वो निर्णय लेते थे। इनका राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हुई। आगे अब हम इनका विस्तृत विवरण देखें। जहांगीर सलीम अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। अकबर की कोई संतान जीवित नहीं रहती थी, अतः अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में अनेक मिन्नतें की। उनके आशीर्वाद से ही सलीम का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम सलीम रख दिया। अकबर उन्हें शेखू भी कहते थे, लेकिन बाद में शहज़ादा सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठे थे। गद्दी पर बैठने के पश्चात ही सबसे पहले खुसरो का विद्रोह हुआ। जहांगीर के सत्ता प्राप्ति के बाद उनका जो पुत्र था खुसरो, उसने बगावत कर दिया और उसकी बगावत के दो प्रमुख कारण थे। एक तो वह स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता था, लेकिन जहांगीर गद्दी पर बैठ चुका था, अतः उसने इसलिए विद्रोह कर दिया। और दूसरा यह भी माना जाता है कि जहांगीर के कारण उसकी माँ मानबाई ने अनेक कष्ट सहे थे और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो इस कारण से वह अपने पिता जहांगीर से नफरत भी करता था और यही कारण था कि उन्होंने बगावत कर दिया। किंतु उसके बगावत को दबा दिया गया और उसे नज़रबंद कर दिया गया। किंतु किसी तरह जेल से छूटने के बाद खुसरो सिख गुरु अर्जुन देव के पास
चला गया और उन्होंने आशीर्वाद को प्राप्त किया और वहाँ से अपनी सेना को संगठित करने लगा। लेकिन जहांगीर की सेना भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँची और भैरावत की पहाड़ियों में खुसरो की सेना एवं जहांगीर की सेना के मध्य युद्ध हुआ। इसमें खुसरो पराजित हो गया और उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसके पश्चात अब सिख गुरु अर्जुन देव की फांसी की अगर हम बात करें तो खुसरो को उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था और उसके पश्चात ही खुसरो अपनी सेना को संगठित करने लगा था। इस बात से जहांगीर अर्जुन देव से बहुत अधिक नाराज़ हो गया था और नाराज़ होने के कारण अर्जुन देव पर उन्होंने जुर्माना लगा दिया और जुर्माना ना देने पर फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन अर्जुन देव ने जो सिख के 5वें गुरु थे उन्होंने जुर्माना देने से मना कर दिया। इस तरह जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया, अर्थात उनको फांसी दे दी। 1 वर्ष के पश्चात खुसरो जब कैद से निकला तो वह अपने पिता जहांगीर की हत्या की साजिश उन्होंने कर डाली, लेकिन यह साजिश नाकाम हो गई और इस बार जहांगीर अत्यंत क्रोधित हो गया क्योंकि उसका ही पुत्र उनकी हत्या करना चाहता था अपने पुत्र की। इसलिए उन्होंने आंखें फोड़ दी क्रोध में और उसे कैद में डाल दिया। माना जाता है कि उसके बाद उन्होंने पश्चाताप में उसका इलाज भी करवाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी आंखें ठीक नहीं हो पाई। जब वह कैद में था तो उनका जो छोटा भाई था खुर्रम, जो बाद में शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर बैठा, उन्होंने खुसरो को, जो उनका बड़ा भाई था, अपनी गद्दी का दावेदार माना और उन्हें आशंका थी कि ऐसा ना हो कि खुसरो गद्दी पर दावा करे। इसलिए खुर्रम ने अपने भाई खुसरो की कैद में ही अन्य कैदियों के माध्यम से उसकी हत्या करवा दी और यह हत्या 1621 ईस्वी में करवा दी। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खुसरो जेल से भागने का प्रयास कर रहा था, इसलिए उसकी हत्या हो गई। तो इस तरह से खुसरो का चैप्टर समाप्त हो गया। अब मलिक अंबर पर विजय, इसको देखें। दक्षिण में अहमदनगर में मलिक अंबर जो काफ़ी शक्तिशाली वजीर था, उसे मुग़ल अब तक के जीत नहीं पाए थे। अनेक बार मुग़लों ने उसको जीतने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें पराजय हाथ लगी। अतः जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को उसके विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा, जहां खुर्रम एवं मलिक अंबर के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में मलिक अंबर पराजित हो जाता है। इस तरह से इस युद्ध से खुर्रम जो था, जो बाद में शाहजहाँ बना था, वो एक अच्छा प्रशासक और योद्धा सिद्ध होता है और जहांगीर ने भी खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि प्रदान की और यहीं से खुर्रम शाहजहाँ के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद देखिए मेवाड़ की संधि। कोई भी मुग़ल शासक पूरे मेवाड़ पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाया था और केवल चित्तौड़ पर ही अकबर का शासन हो पाया था और मेवाड़ काफ़ी बड़ा क्षेत्र था और उस पर ये था कि उसे मुग़ल के शासन में के अधीन किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और अकबर के समय में जब केवल चित्तौड़ पर उनका कब्जा हुआ था, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में महाराणा प्रताप का ही अधिकार था। इसके बाद मेवाड़ पर महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का शासन हुआ। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात अमर सिंह, जो उनका पुत्र था, उनका शासन हुआ और मुग़ल सेना में भी अकबर के हाथ से बागडोर जहांगीर के हाथ में आ गई। अतः मेवाड़ विजय के लिए जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम, जिसको शाहजहाँ की उन्होंने उपाधि दिया था, उसको उन्होंने भेजा और स्वयं हज करने के लिए चले गए। दोनों सेनाओं के मध्य में भारी युद्ध हुआ और मुग़ल सेनाओं के द्वारा मेवाड़ में भारी मारकाट मचाई गई, किसानों की फसलें चौपट कर दी। अतः जब अमर सिंह ने देखा कि अब संधि करने में ही लाभ है,
अतः 1615 ईस्वी को दोनों सेनाओं के मध्य संधि हो गई और जिसे मेवाड़ की संधि के नाम से जाना जाता है। और इस संधि की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित थी। सबसे पहले मेवाड़ को मुगलों की अधीनता को स्वीकार करनी होगी, ये सबसे बड़ी शर्त थी, जिसे अमर सिंह ने मान लिया कि उनकी अधीनता स्वीकार करी। इसके साथ चित्तौड़ किले पर पुनः अमर सिंह का कब्जा हो गया, अर्थात चित्तौड़ किला जो पहले मुगलों के हाथ में आ गया था अकबर के समय ही, तो उस चित्तौड़ के किले को उन्होंने अमर सिंह को वापस कर दिया। लेकिन एक शर्त और रख दी थी चित्तौड़ के किले में कि पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य उसका नहीं होगा। राजपूतों के द्वारा एक शर्त और रखी गई थी कि राजपूत एवं मुगलों में जो वैवाहिक संबंध होता था वो नहीं होगा, जिसे मुगल सेना ने भी मान लिया। और अमर सिंह का जो बेटा था करण सिंह, वह मुगल दरबार में जाकर रहने लगा। इस तरह से ये एक दोनों के लिए सम्मानजनक संधि थी और बाद में इस तरह से पूरा जो राजपूताना क्षेत्र था वो मुगलों के अधीन आ गया। अब सलीम और अनारकली की प्रेम कथा है, इसको भी हम देख लें, क्योंकि यह प्रेम कथा इतिहास के पन्नों के साथ साथ कहानी किस्सों एवं फिल्मों में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। अर्थात कई जो नव युवक और युवतियों के युगल जोड़े हैं वो सलीम और अनारकली की प्रेम कथा से इंस्पायर भी होते हैं। इन दोनों के अनेक किस्से हैं और इतिहास में भी अलग अलग किस्से कहानी देखने को मिलते हैं। माना यह जाता है कि अनारकली अकबर के हरम में रहती थी और वह बहुत सुंदर थी। सलीम ने जब उसे देखा तो वह उस पर आसक्त हो गया, क्योंकि सलीम भी उस वक्त में अनारकली के से थोड़ा छोटा ही था, लेकिन हम उम्र था, तो वह उसको देखकर उस पर आसक्त हो गया और बहुत ज़्यादा समय वह अनारकली के साथ बिताने लगा। यह बात जब अकबर को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने सलीम अनारकली पर अनेक पाबंदियां लगा दी। इस पाबंदी लगाने पर सलीम और अकबर के बीच में विवाद भी हुआ। कई पिक्चरों में ये दिखाया भी है कि दोनों में युद्ध हुआ था, पर ऐसा नहीं था। माना जाता है कि अकबर का पुत्र दानियाल, उसकी माँ अनारकली ही थी, अर्थात अनारकली की एक प्रकार से वो पत्नी के जैसी ही थी और उसका पुत्र जो सलीम था वह उससे प्रेम करने लगा था। इस कारण अकबर ने उसे दीवार पर चुनवा दिया, ऐसा माना जाता है। लेकिन इतिहासकारों का मानना यह है कि अकबर ने दीवारों पर ना चुनवाकर अनारकली को अफगान भेज दिया था, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। सन 1615 में लाहौर में सलीम ने अनारकली का एक मकबरा भी बनवाया और उसमें यह लिखवाया था कि अगर मुझे अनारकली को देखने के लिए एक दिन की मोहलत मिल जाती तो मैं क़यामत के दिन तक अल्लाह का शुक्रगुजार होता। और उसके इस वाक़े से यह सिद्ध होता है कि सलीम अनारकली से बहुत अधिक प्रेम करता था और यही कारण है कि सलीम और अनारकली की प्रेम कथा आज भी चर्चा में रहती है। आगे हम देखेंगे नूरजहाँ से विवाह। नूरजहाँ से विवाह के पहले ये बता दें कि 1605 ईस्वी में जब जहांगीर ने शासन संभाला था तो 1605 से लेकर 1611 ईस्वी तक के वह स्वतंत्र रूप से शासन करता था, लेकिन 1611 के पश्चात वह स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाया, अर्थात नूरजहाँ के सलाह पर ही वह कोई निर्णय लेता था। नूरजहाँ का मूल नाम मेहरुन्निसा था और मेहरुन्निसा बहुत सुंदर एवं बुद्धिमान थी। उसका विवाह अली कुली बेग के साथ हुआ था और अली कुली बेग को शेर अफ़गान की उपाधि मिली थी। अब शेर अफ़गान की उपाधि क्यों मिली थी इसके संबंध में भी देख लें कि माना यह आता है कि अली कुली बेग ने अपनी तलवार से और कटार से ही एक शेर को मार गिराया था और वो बहुत शक्तिशाली भी माना जाता था। तो इस कारण से जहांगीर ने उसे शेर अफ़गान की उपाधि दी। अली कुली बेग एवं नूरजहाँ की एक बेटी लाडली बेगम भी थी।
अली कुली बेग की मृत्यु के उपरांत 1611 ईस्वी में नूरजहाँ के साथ जहांगीर विवाह कर लेता है। यहाँ पर भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अली कुली बेग की मृत्यु स्वयं जहांगीर ने करवाई थी, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि नहीं, जहांगीर ने नहीं, वह अपने स्वयं की मृत्यु से मरा था। और 1611 ईस्वी में जब नूरजहाँ को उन्होंने देखा था तो उनसे वह विवाह कर लेता है। रानी बनने के पश्चात नूरजहाँ ने अपने परिवारजनों को शासन के उच्च पदों पर बैठाना शुरू कर दिया था, अर्थात जहांगीर नूरजहाँ के कहने पर ही सारी बातें करने लगे थे। और इस तरह से उन्होंने अपने परिवारजनों, उसके पिता मिर्ज़ा गियास बेग, उसकी माता अशमत बेगम और उसका जो भाई था आसफ़ खां, इनके सबको उच्च पद पर बैठाला। उसकी माता अशमत बेगम जिसने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया था, वह यह भी इतिहास में प्रसिद्ध है। शासन में अब तक 2 गुट बन चुके थे। एक गुट नूरजहाँ का था और उसके परिवार का था, और उसमें खुर्रम भी शामिल था, तथा दूसरा गुट अन्य लोगों का था। इस तरह से शासन में 2 गुट बन चुके थे, लेकिन नूरजहाँ की इन दोनों गुटों में ज़्यादा चलती थी। नूरजहाँ की एक बेटी जो थी, जो लाडली बेगम थी, जो अली कुली बेग के से उसके पैदा हुई थी, तो उसका विवाह नूरजहाँ ने जहांगीर के बेटे शहरयार से कराया, और वह ये चाहती थी कि शहरयार गद्दी पर बैठे। वहीं उसके भाई आसिफ खान ने भी अपनी बेटी का विवाह जहांगीर के बेटे खुर्रम अर्थात शाहजहाँ के साथ कर दिया था, तथा वह खुर्रम को जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठाना चाहता था। और यहीं से नूरजहाँ एवं आसिफ खां के मध्य मतभेद होने शुरू हो गए थे। आगे हम देखेंगे खुर्रम जहांगीर का विद्रोह। सत्ता प्राप्ति के लिए 1623 ईस्वी में आसफ़ खां के भड़काने पर, आसफ़ खां जो उसका मतलब ससुर था, सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, किंतु इस विद्रोह को सेनापति महाबत खां ने दबा दिया, और बाद में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात ही शाहजहाँ को शासन की बागडोर मिली। अब महाबत खां का विद्रोह भी हो गया था। महाबत खां ने देखा कि नूरजहाँ का शासन का प्रभाव कम हो गया है, तथा शाहजहाँ खुर्रम के विद्रोह को उसने दबाया था, तो उसे भी अपने शक्ति पर घमंड हो गया था, अतः वह सत्ता पर काबिज होना चाहता था, और इस कारण से उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया, किंतु उनके विद्रोह को भी दबा दिया गया। अर्थात जितने तीनों जो विद्रोह हुए थे, तीनों विद्रोहों को ये शासन के द्वारा दबा दिया गया। अब जहांगीर के संबंध में एक और इतिहास में किंवदंती है कि वह एक क्रूर शासक था। भारत के इतिहास में जहांगीर को एक क्रूर शासक माना जाता है। उसे अपराधियों को दंड देने में असीम आनंद मिलता था। वह अपराधियों को अपने सामने हाथियों के पैर तले कुचलवा देता था एवं उनको देखकर वह बड़ा खुश होता था। उसने अपने ही पुत्र खुसरो को भी अपनी हत्या के षड्यंत्र रचने पर उसकी आंखें फोड़ डाली थी। हालांकि बाद में उसका इलाज भी उन्होंने करवाया था, पर वह ठीक नहीं हो पाया। इन सब कारणों से ये माना जाता है कि जहांगीर एक क्रूर शासक था। न्याय व्यवस्था। जहांगीर ने न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए आगरा के किले के बाहर 60 घंटियों वाली एक सोने की जंजीर लगवाई थी, जिसे बजाकर प्रजा न्याय की मांग कर सकती थी। इस तरह जहांगीर ने न्यायप्रिय होने का प्रयास किया। इतिहास में जहांगीर की न्यायप्रियता और न्याय की जंजीर को याद किया जाता है। अब इसके काल में चित्रकला एवं स्वर्णकला। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझो के जहांगीरी में लिखा कि किसी एक चित्र को जब बहुत से चित्रकार मिलकर बनाएं तो वह यह बतला सकता था कि किस चित्रकार ने कौन सा भाग बनाया है। वह स्वयं को चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी भी मानता था।
उसने अपने शासनकाल के दौरान चित्रकला को बहुत प्रोत्साहित किया। उसके शासनकाल में प्रमुख चित्रकार मंसूर थे, जो पक्षियों के चित्र बनाते थे, जिन्हें जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी। और एक और अबुल हसन, जो व्यक्तियों के चित्र बनाते थे, इंसानों के चित्र बनाते थे और जहांगीर के दरबार में रहते थे, उन्हें इसने नादिर उल जमा की उपाधि से सम्मानित किया। विदेशियों का आगमन है। ये माना जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में विदेशियों का आगमन होने लगा था। इसमें सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आए और 1611 ईस्वी तक रहे। जहांगीर उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें 400 की मनसबदारी भी प्रदान की तथा उन्हें इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की। कई बार परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि इंग्लिश खां किसे माना गया है। स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो नूरजहां के पिता मिर्ज़ा गियास बेग थे, जिन्हें जहांगीर ने इत्माद उद दौला की उपाधि प्रदान की थी। नूरजहां ने अपने पिता का आगरा में एक मकबरा बनाया। जब उनकी मृत्यु हो गई थी उनके पिता की, तो उन्होंने आगरा में एक मकबरा बनाया था, जिसे इत्माद उद दौला का मकबरा कहा जाता है, जो सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ पहला मकबरा था। इस मकबरे में पित्रादुरा पद्धति से नक्काशी की गई। अब ये देख लें कि पित्रादुरा पद्धति क्या होती है। पित्रादुरा पद्धति दीवारों पर छोटी छोटी जरी एवं बेल बूटों की बारीक नक्काशी के कार्य को पित्रादुरा की पद्धति कहा जाता है। यह इस मकबरे में भारत में पहली बार की गई थी। ये जो नक्काशी थी पहली बार भारत में की गई थी। इसके पश्चात जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसका मकबरा शाहदरा लाहौर में बनाया गया, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसके बाद उसका पुत्र खुर्रम, जो शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर बैठा। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी, जो परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करिएगा कि इसी क्रम में जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको सहजता से प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।